रही है, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन रोकने गए दरोगा को गोली मारी है। बड़े पैमाने पर राजस्थान बॉर्डर से अवैध खनन होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उसी बीच एक दारोगा को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान बॉर्डर से होता है अवैध खनन। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आरिफ इस वक्त फोन लाइन पर। आरिफ, फिलहाल जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए दीपिका, जिस दरोगा को गोली मारी गई है उसका इलाज एक निजी अस्पताल में भी चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान बॉर्डर के आसपास इतने बड़े पैमाने पर खनन चल रहा है और आगरा की पुलिस, आगरा का प्रशासन और वो खनन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो आखिर है कहाँ? आखिर आगरा में हो क्या रहा है? इतने बड़े पैमाने पर खनन माफिया सक्रिय है और इतने बड़े लेवल पर है कि वो एक दरोगा गोली मार देते हैं। तो पूरी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सवालों घेरे में है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों जो खनन माफिया हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कोई बड़ा ड्राइव क्यों नहीं चलाया जाता ऐसे खनन माफियाओं के खिलाफ जो अवैध खनन रोका जा सके। पूरी तरह से राजस्थान का पूरा बॉर्डर है, आगरा के आसपास जो बॉर्डर लगता है बड़े लेवल पर। बिल्कुल आरिफ, सरकार अवैध खनन को लेकर बेहद सक्रिय है और लगातार इस पर शिकंजा कसने की कोशिशें भी जारी है, लेकिन जो मातहत अधिकारी हैं वही पलीता लगा रहे हैं, वही अब जागरूक नहीं है। उसकी बहानगी आगरा में देखने को मिली जब खनन माफियाओं ने एक दारोगा को गोली मार दी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर लखनऊ में 1 लाख का इनामी ढेर हुआ है। एसटीएफ एनकाउंटर आजमगढ़ का इनामी सचिन ढेर हुआ है। एसटीएफ के साथ लखनऊ के विभूति खंड इलाके में हुई ये मुठभेड़ 2016 में आईपीएस शैलेश पांडे के गनर को गोली मारी थी। वहीं आईपीएस के गनर रजनेश चौहान को गोली लगी थी। आपको बता दें कि आजमगढ़ के एक प्रधान की हत्या की प्लानिंग भी कर रहा था और बीते दिनों कप्तानगंज में सचिन ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं 1 नवंबर को जौनपुर में डकैती में भी इसके शामिल होने की आशंका है। एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, जिसे बाद में अस्पताल में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। इस मृतक की शिनाख्त जो है वो सचिन पांडे, जो थाना निजामाबाद आजमगढ़ का रहने वाला है, के रूप में हुई है। और इसका जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि एक लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग 2 दर्जन से अधिक अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। यूपी एसटीएफ और विभूतिखंड पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के इनामी बदमाश सचिन पांडे को ढेर कर दिया है। सचिन पांडे पर आजमगढ़ से 1 लाख का इनाम था। 2016 में एक एएसपी आईपीएस शैलेश पांडे के गनर रजनेश चौहान के ऊपर भी सचिन पांडे ने चलाई थी गोली। सचिन ने उस वक्त भी एक बहुत ही दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आईपीएस के गनर को गोली लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। अभी बीते दिनों आजमगढ़ के कप्तानगंज इलाके में एक लूट में नाम आया था सचिन पांडे का। वहीं बताया जाता है कि आजमगढ़ के एक प्रधान की उसने सुपारी ले रखी थी। उस मामले की खोजबीन के दौरान ही एसटीएफ को सचिन के बारे में सुराग मिला और विभूतिखंड पुलिस की मदद से आज राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड इलाके में सचिन पांडे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पूरब में अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम सचिन पांडे आज एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया। कैमरामैन गुलजार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी से सीधे जुड़े हुए हैं। ऋषभ, वाकई में एसटीएफ की एक बड़ी कामयाबी से माना जाएगा? जी दीपिका, देखिए 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे सचिन पांडे के ऊपर, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी और अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी 1 तारीख को जौनपुर में एक ज्वेलर्स के शोरूम में 1 करोड़ रुपए की डकैती डाली गई थी। उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में एक चेक की शर्ट पहने हुए जो अपराधी दिख रहा है, बताया जा रहा है कि वो सचिन पांडे हो सकता है। क्योंकि अभी मुठभेड़ के दौरान जब गोली लगी है सचिन पांडे को, तो उसके शरीर पर भी, उसके बदन पर यही चेक की एक शर्ट थी। अब इस चीज की तस्दीक की जा रही है कि क्या ये बदमाश सचिन पांडे ही था। इसके अलावा श्रीकांतपुर आजमगढ़ में एक गांव है, वहां के प्रधान की सुपारी इसने ले रखी थी और उसी के कुछ मददगार थे जिनके हेल्प से वो यहां पर छुपा हुआ था लखनऊ में और किसी वारदात को फिर अंजाम देने की फिराक में था। इसी
वह सूचना मिली तो दिन में 12:30 बजे डे लाइट एनकाउंटर बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये डे लाइट एनकाउंटर हुआ। और जो एसटीएफ के सोर्सेज हैं वो भी कह रहे हैं बहुत ही दुस्साहसिक बदमाश था। जैसे ही एसटीएफ ने घेराबंदी की और उससे कहा सरेंडर कर दे, और उसने जवाब में तुरंत, उसके पास 30 बोर की एक पिस्टल थी, उसने एसटीएफ के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में सचिन पांडे मारा गया। तो दीपिका, जो अभी तक का प्रोफाइल पता चल रहा है सचिन पांडे का, उससे समझ में आता है कि वो एक ड्रेडेड क्रिमिनल था और उसके ऊपर गंभीर धाराओं के कई मुकदमे थे। और जो पता चला है उसके मुताबिक वो सुपारी किलर था और खुद यूपी ही नहीं बिहार तक में जाकर उसने वारदातों को अंजाम दिया है। और जब आज एसटीएफ ने उसको टोका है तो उसने तुरंत गोली चला दी। तो इन सब से पता चलता है कि पूर्वांचल में अपराध का एक बड़ा नाम सचिन पांडे था, जिसको आज एसटीएफ ने ढेर कर दिया। बिल्कुल आतंक का पर्याय बन चुका था ऋषभ मणि, हम यूं कहें सचिन। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसके साथ और भी कई लोग, चूंकि एक जाहिर सी बात अकेला सचिन ही पूरी वारदातों को अंजाम देने में सक्षम नहीं हो सकता, और भी लोग इसके साथ जुड़े होंगे, इसका एक गैंग भी रहा होगा, इस बारे में कोई जानकारी? जी दीपिका, देखिए आजमगढ़ में D16 के नाम से इसका गैंग था। D16 मतलब डिस्ट्रिक्ट का 16 नंबर का गैंग था। उसका गैंग लीडर भी यही बताया जाता है कि सचिन पांडे ही उस गैंग का लीडर भी था। आज जो जानकारी मिल रही, चूंकि कोई वाहन बरामद नहीं हुआ है, इससे ऐसा समझ में आता है विभूति खंड वहां का रिहायशी इलाका है राजधानी का, वो कहीं किसी के पास रुका होगा या किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में वहां पर था। चूंकि वो लोअर में था, ऊपर शर्ट पहने था और हवाई चप्पल में पिस्टल साथ में थी। तो जो मौके का सीन है उससे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई अगल बगल जरूर रहा होगा। तो लेकिन जब ये एनकाउंटर हुआ उस वक्त सचिन पांडे अकेला था। तो यहां पर उसके कौन कौन से साथी थे, लखनऊ में वो किस वारदात के इरादे से रुका हुआ था, आजमगढ़ में उसके साथ और कौन कौन लोग थे, क्या जौनपुर की ज्वेलर्स शोरूम डकैती में सचिन पांडे ही शामिल था, भी ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका ऋषभ। वाकई में आतंक